अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरह यूसुफ पढ़ी जा रही है। लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, इसकी रहमत से तो बस काफ़र ही मायूस हुआ करते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा था, इससे आगे पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा सूरह यूसुफ का। ठीक है, तो मैं आगे पढ़ती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ए सरदारे इक़्तिदार, हम और हमारे अहले अयाल सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमाएँ और हमको खैरात दें। अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? वो चौंक कर बोले, हाय, क्या तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। हकीकत ये है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा, बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। इसने जवाब दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जाओ, मेरा ये कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो और उनकी बेनाई पलट आएगी और अपने सब अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। जब ये काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपने इसी पुराने खबत में पड़े हुए हैं। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया और यकायक इसकी बेनाई ऊंद कर आई। तब इसने कहा, मैं तुमसे कहता था ना, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है बेशक। फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद इसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की कि जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। इसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाक़या यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी माशियत पूरी करता है। बेशक वो अलीम और हकीम है। ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरप्रस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजामे कार मुझे सालिहीन के साथ मिला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक़्त मौजूद ना थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने आपस में इत्तफाक करके साजिश की थी, मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। ज़मीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और ज़रा तवज्जो नहीं करते। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह
اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔